नमस्कार दोस्तों, एडीआल वीडियो चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, जो नया सिस्टम जिसकी वजह से लगभग 23 सितंबर से भारत के राज्यों पर, खास तौर से पूर्वी और मध्य राज्यों पर बारिश बढ़ने वाली है, वो इस समय वियतनाम के आसपास के भागों पर है, जमीनी भागों पर आ चुका है और कमजोर होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो 21 की रात्रि में या 22 की सुबह के समय बंगाल की खाड़ी पर पहुंचेगा तो उसे फिर से मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा और वो फिर से ताकतवर होना शुरू हो जाएगा और वो यहाँ से उड़ीसा के भागों से होता हुआ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भागों से और इस तरह से आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल के जो अपडेट है उनके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ से रिकवर जो है वो कर सकता है, यानी कि आगे नहीं निकल पाएगा। ये जो हवाएं चलेंगी ये उसको जो है आगे नहीं बढ़ने देंगी, तो यहाँ से रिकवर कर कर फिर से वापसी जो है भारत के राज्यों की तरफ ही वापसी जो है लौट सकता है। तो उसकी वजह से 23 सितंबर से बारिश होने की संभावनाएं हैं और 21-22 सितंबर में देखिए कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तेलंगाना के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्या बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग भी और राजस्थान के भाग भी मौसम साफ ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान के भागों पर, यह अभी तक निष्क्रिय नहीं हुआ है, यानी कि समाप्त नहीं हुआ है। इसकी वजह से राजस्थान के भागों पर मॉइस्चर आता रहेगा और कुछ स्थानों पर बादल दिखाई देते रहेंगे। एक दो भागों पर हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी, बूंदाबांदी, बौछारें जो है देखने को मिलती रहेगी। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी कुछ थोड़ा बहुत मॉइस्चर इसकी वजह से देखने को मिलेगा, यानी कि बादलों के तौर पर जिस तरह से आज देखने को मिले, तो इस तरह से मौसम जो है वो रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नया सिस्टम आएगा तो 23 सितंबर से ही बारिश बढ़ने की संभावना भारत के कई राज्यों पर बनी हुई है। मानसून की अक्षय रेखा भी इस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। तो इस तरह से तो मौसमी सिस्टम है और जो नया सिस्टम आएगा वो बारिश करेगा। थोड़ा सा बारिश के आंकड़ों पर भी एक बार नजर डाल लें तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो राज्य हैं जम्मू कश्मीर और पंजाब, बिहार के भागों पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले तो आप थोड़ा सा देख ले कि ये 20 सितंबर की, यानी कि आज की ही, यानी कि जब से मानसून आया है तब से लेकर अब तक की वेदर रिपोर्ट है 1/6/2024 से 20/9/2024 तक। जम्मू कश्मीर के भागों पर 24% की कमी बनी हुई है। पंजाब के भागों पर परसेंटेज जो है वो बढ़ रही है, 26% की अभी कमी बनी हुई है। जो पहले 24 या 25% पर थी तो वो 26% पर अधिक पहुंच गई है। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश सामान्य है, लेकिन कुछ भाग अभी भी ऐसे हैं जिनमें बारिश में कमी है। बिहार के भागों पर जो 26% की कमी थी वो बढ़कर 27% पर पहुंच गई है, यानी कि 925.5 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी, 676.5 मिलीमीटर बारिश यहां पर हुई है। और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी 3 राज्य हैं ऐसे, इनमें बारिश में कमी है। और इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पर भी, यानी कि उड़ीसा के भागों पर भी 8% की कमी है और झारखंड के भागों पर 1% की यहाँ पर कमी बनी हुई है। और जो भारत के आंकड़े हैं, देखिए बारिश की जैसे ही गतिविधियां कम हो रही है भारत के राज्यों पर, तो जो 8% पर डीप थी, यानी कि 7% की रह गई, फिर आज जो है 6% की ही रह गई। टोटल 822 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर जो है होनी चाहिए थी, एक्चुअल 874.6 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हो रही है। यानी कि ये जो आंकड़े हैं ये बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो है ये जहां के तहां ही अब रुक गए हैं, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए परसेंटेज जो है वो लगातार कम होती आ रही है। तो इस तरह से फिलहाल आंकड़े जो हैं बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि आने वाला मौसम किस तरह का रहेगा 21 सितंबर का। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो पहुंच रहा है तेलंगाना, महाराष्ट्र के भागों पर। इन राज्यों पर बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना के रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खमाम के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इधर महाराष्ट्र के भागों पर भी जालना, बीड, नांदेड़ पर बनी, लातूर, उस्मानाबाद से लगाकर और अकोला, वाशिम के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। और नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर भी और संगाली, सतारा के भागों पर भी कुछ बादल रहेंगे, बारिश देखने को मिल सकती है। तटवर्तीय भागों पर बारिश की संभावनाएं थोड़ा कम है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। इधर छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर और बीजापुर, दंतेवाड़ा, सोकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता, हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी, पश्चिम बंगाल पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। झारखंड के कई हिस्सों में मौसम साफ भी रहेगा, लेकिन रांची के आसपास, लोहरदगा, बोकारो, चतरा के भागों पर और पूर्वी सिंहभूम के भागों पर
कुछ बादल दिखाई देंगे, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी थोड़ी बहुत बारिश कुछ भागों पर जो है देखने को मिलेगी। इधर बिहार के भागों पर मौसम साफ रहेगा, कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। मध्य प्रदेश की अगर देखें यहाँ पर बात करें तो उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा से लगाकर बैतूल और छिंदवाड़ा, भोपाल, विदिशा, जबलपुर, उमरिया, कटनी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा के आसपास के भागों पर, सागर के भागों पर भी, खरगोन के भागों पर भी यहाँ पर बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, एक दो भाग ही ऐसे दिखेंगे जिन पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश होने की संभावना नहीं बनेगी। ज़्यादातर भागों पर बादलों की ही आवाजाही रहेगी, बहुत ही कम भागों पर बारिश होने की संभावना नहीं बनेगी। जो उत्तरी भाग है, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि के भाग और निवश मत्सौर के भाग, यहाँ पर मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ यहाँ पर भी बादल थोड़े बहुत आते जाते दिखाई दे सकते हैं। और गुजरात के भागों पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा। सूरत, वलसाड के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। अब भारत के मैदानी राज्यों की अगर बात करें, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मौसम साफ ही देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि धूप निकलने की वजह से जो जमीनी भागों पर मॉइस्चर है वो जब जैसे ही ऊपर उठेगा, दोपहर के बाद कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे, लेकिन उनसे बारिश की उम्मीद करना वो गलत होगा क्योंकि बारिश में नहीं करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। बारिश की संभावना ना के बराबर है, वो भी दोपहर के बाद जो है बादल दिखाई दे सकते हैं। हालांकि राजस्थान के कुछ जिले ऐसे हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर है सर्कुलेशन, जिसकी वजह से अरब सागर का मॉइस्चर यहाँ पर आ रहा है, तो एक दो जिले के भागों पर कहीं कहीं पर बूंदी, टोंक, कोटा या अजमेर, उदयपुर के आसपास के भागों पर हल्की फुल्की बौछारें जो है वे देखने को मिल सकती हैं। संभावनाएं उनकी भी कम है, लेकिन देखने को मिल सकती है एक दो भागों पर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पर मौसम साफ रहेगा। उत्तराखंड के भी कुछ स्थानों पर थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो इस तरह से मौसम 21 सितंबर का रहेगा। 22 सितंबर में भी बादल जो हैं ये कई राज्यों पर रहेंगे, यानी कि झारखंड, मध्य प्रदेश के भागों पर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर, आंध्र प्रदेश, और बारिश होने की संभावनाएं कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की ही बनने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के भागों पर जो हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होगी वो तेलंगाना और महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ स्थानों पर जो है होने की संभावनाएं बनेगी। और इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार तक, यहाँ तक मौसम साफ ही जो है वो देखने को मिलेगा। थोड़े बहुत बादल जो है वे आते जाते दिखाई दे सकते हैं। इसी प्रकार 23 सितंबर से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो वियतनाम के भागों पर सिस्टम होगा वो आगे आ जाएगा और उसकी वजह से जो बारिश की गतिविधियां हैं वे कई भागों पर तेज होने की संभावना है, यानी कि मध्य प्रदेश के भागों पर भी बढ़ेगी। इधर उड़ीसा के दक्षिणी भागों के साथ साथ आंध्र प्रदेश और यहाँ पर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई भागों पर बारिश होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर बारिश से यहाँ पर भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों पर मौसम साफ ही रहेगा। कुछ थोड़े बहुत बादल उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी दिखेंगे और फिर जो है ये बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ती हुई भारत के पूर्वी राज्यों को कवर करेगी और धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के भागों तक जो है पहुंचेगी और यहाँ पर भी बादल दिखाई देंगे। पंजाब, हरियाणा तक भी बादल आगे जैसे जैसे आप सितंबर के आखिर तक चलेंगे, 29 सितंबर तक, तो पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता वहाँ पर भी, लेकिन भारत के पूर्वी, मध्य और दक्षिणी पश्चिमी भागों पर जबरदस्त बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं बनेगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।